उससे सीमा शुल्क लेगा कि आप मेरे क्षेत्र में आ रही हैं भाई, हमको सीमा शुल्क चाहिए। देखिए मान लीजिए कोई जहाज़ यहाँ जा रहा हो, कोई जहाज़ जा रहा है, ये अगर इसमें चला गया तब तो क्या करेगा भारत सरकार, सीमा शुल्क वसूल करेगा, ठीक है ना। यदि अगर वो यहाँ से यहाँ घूम के चला आया तो भारत सरकार उससे सीमा शुल्क वसूल नहीं करेगा। एक बार फिर से बातें आपके अपने चैनल कवेले क्लासेस में। और आज हम लोग दो टॉपिक आज हम लोग भूगोल पे जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा समुद्री सीमा पर। किस पे? समुद्री, भारत के समुद्री सीमा, ठीक है, भारत के समुद्री सीमा। यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं, समुद्री और सीमा। सीमा यानी कि लिमिट होता है ना, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का अपना एक सीमा होता है, हर चीज़ का अपना एक सीमा क्षेत्र होता है। उसी तरह भारत में भी कुछ अपने सीमाएं हैं। वो सीमाएं कहाँ तक हैं, कैसे हैं, आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि भारत की सीमाएं कहाँ तक हैं समुद्र में, है ना। और दो तीन चैनल के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्ज़ामों में आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। थोड़ा सा चित्र या फिर लिखावट थोड़ा सा आप लोगों को, हैंड राइटिंग उतना है कि आप लोग पढ़ सकते हैं देखकर, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की समुद्री सीमा, यहाँ लिख दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं भारत के समुद्री सीमा। भारत की सीमा केवल स्थल तक ही नहीं है, भारत की सीमा स्थल तक ही नहीं है। स्थल मतलब समझ रहे हैं, ऐसे है ना, ये पूरे है ना जगह है, पूरे स्थल है ये सब क्या है, ये टोटल स्थल है। ये भारत की सीमा केवल स्थल तक ही सीमित नहीं है, इनकी सीमा कुछ समुद्रों तक भी है, इधर भी है, इधर भी है ना। तो हम लोग बस इधर दर्शाए हुए हैं समुद्र सीमा को। समुद्र सीमा फिर से बताना चाहेंगे कि भारत की सीमा केवल उनके स्थलों तक नहीं है, कुछ समुद्रों तक भी है। भारत का ही नहीं कह सकते हैं, जितने भी देश है, अधिकतर देश के पास, या कह सकते अधिकतर देश जो है, अधिकतर देश जितने भी हैं वो समुद्र सीमा के सटे हुए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास समुद्र सीमा है ही नहीं, है ना। तो अधिकतर ऐसे मिलेंगे जो समुद्र सीमा पे सटे हुए हैं, तो उनकी भी एक सीमा होगी। हर देश की अपनी एक अलग अलग सीमा होती है। उसी प्रकार भारत की भी अपनी एक सीमा होती है समुद्र की। वो सीमा कैसी है देखिए, वो भारत की जो सीमाएं हुई, जो भारत की सीमा है ना, अब सीमा कहाँ तक है, यहाँ तक ही क्या, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, है ना। तो यहाँ तक एक लिमिट होगा ना कि यहाँ तक सीमा है। जैसे क्या है, अपने यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के हैं, उनकी एक सीमा है भारत तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सीमा कहाँ तक है मुख्यमंत्री का, यूपी तक। तो उसी तरह भारत की भी अपनी एक सीमा होती है, स्थल के बाद समुद्र भी उनकी एक सीमा होती है। ये सीमा कहाँ तक रहेगा, किस देश का कहाँ तक सीमा होगी, उस पर एक बैठक हुई थी सन 1982 में। सन 1982 में हुई थी अनक्लोज, ठीक है ना। इसके यहाँ पर हम लोग ओ भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UNOCLOS, अनक्लोज, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्री सीमा, इसका फुल फॉर्म था जो मैंने बताया। समुद्री सीमा जब ये बैठक हुई सर 1982 में, तो भारत की 3 सीमाएं दी गई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पारदेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 3 सीमाएं भारत को मिली, ठीक है ना। 3 सीमाएं भारत को मिली। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग कि पारदेशिक समुद्री सीमा क्या होती है। बाहर समुद्री मूल संपूर्ण अधिकार, मतलब अब हम लोग 12 समुद्री मूल को पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये भारत है ना,
तो भारत का ये बताइए, ये कहाँ से लिया गया है? 12 समुद्री मील जो मील लिया गया है भारी, है ना, 12 समुद्री मील कहाँ से लिया गया है? देखेंगे ये यहाँ से हो सकता, यहाँ से है, क्योंकि आप बताइए, आप भारत की जो तटीय क्षेत्र है ना, आप सीधी रेखा पाएंगे? सीधी रेखा नहीं पाएंगे आप। यहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा, ये है ना तटीय क्षेत्र, देखो उबड़ खाबड़ है ना। जब आप मैप में या फिर एटलस में खोल के देखेंगे ना, बहुत ही जूम करके, मतलब बड़ा करके मोबाइल से, या फिर आप ले लीजिए मैप ही, वहाँ देखेंगे कि जो साइड है ये साइड और ये साइड ये ऐसे है ना। तो तटीय क्षेत्र को एक सीधी रेखा मिला दिया, ये सीधी रेखा मिला दिया गया, इसे कहते हैं आधार रेखा। क्या कहेंगे? आधार रेखा। ये ऊपर इसलिए बना रहे हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। इसको यहाँ भी बना सकते हैं, मत कि सर चाइना में जा कहाँ बना दे रहे हैं वो समझाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये जो भारत की है ना, ये भारत की तटीय, ये भारत की तटीय स्थल है ना, ये पूरा, ये देखिए है ना, टेढ़ा मेढ़ा छोटे छोटे उबड़ खाबड़ है ना, उबड़ खाबड़, तो इनको मिलाने वाली रेखा आधार रेखा कहलाती है। कौन रेखा? आधार रेखा। और इसमें जो जल होता है वो आंतरिक जल होता है। क्या होता है? आंतरिक जल कहते हैं। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, आधार रेखा से, ध्यान सुनिएगा, है ना आधार रेखा, आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी जो होगी वो परदेशी समुद्री सीमा के अंतर्गत आएगी। और एक बात और आप लोग बताएंगे, संपूर्ण अधिकार। 12 समुद्री मील क्या होता है आगे भी बताया जाएगा। 12 समुद्री मील तक संपूर्ण अधिकार है भारत का। यहाँ पे भारत कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, पूरा अधिकार उसका है 12 समुद्री मील तक। उसके बाद क्या है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसमें क्या आता है? आधार रेखा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील। साफ सफाई का अधिकार, मतलब यहाँ पर, यहाँ तक भारत साफ सफाई कर सकता है 24 समुद्री मील की तक, है ना। उसके बाद सीमा शुल्क, आप लोग टोल टैक्स भरे होंगे, जैसे आप कभी हाईवे पे, अब नेशनल हाईवे पे जाएंगे, है ना, 4 लेन वगैरह है ना, जब जाते हैं तो देखते हैं टूल बूथ लगा था, टोल फ्री लिखा रहता है, अहेड या फिर गो अहेड, जो भी लिखा रहता है इंग्लिश में, कि सीमा प्रारंभ हो गई, तो वहाँ से सीमा निकलने के लिए शुल्क देना पड़ता है। ट्रक वगैरह भारी वाहनों का अक्सर सब लोग लेते हैं ना सीमा शुल्क, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी हो उन लोग की राशि, 100 रुपये, 150 रुपये, कुछ भी हो सकती है। उसी तरह यहाँ भी क्या है? सीमा शुल्क ली जाती है। जब समुद्री 24 समुद्री मील के अंदर कोई जाएगा, इधर से इस सागर से होते हुए कोई जाएगा, या इस सागर से भी इधर कोई जाते, अगर कोई इंडिया में प्रवेश करेगा तो गवर्नमेंट, तो भारत सरकार क्या करेगा? उससे सीमा शुल्क लेगा कि आप मेरे क्षेत्र में आ रही हैं भाई, हमको सीमा शुल्क चाहिए। देखिए मान लीजिए कोई जहाज़ यहाँ जा रहा हो, कोई जहाज़ जा रहा है, ये अगर इसमें चला गया तब तो क्या करेगा भारत सरकार? सीमा शुल्क वसूल करेगा, ठीक है ना। यदि अगर वो यहाँ से यहाँ घूम के चला आया तो भारत सरकार उससे सीमा शुल्क वसूल नहीं करेगा। बातें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद क्या है? वित्तीय अधिकार। फिर साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार, ये तीनों अधिकार 24वीं समुद्री मील के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद एक बचता है लास्ट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें क्या है कि 200 आधार रेखा से 200 समुद्री मील, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है? संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है, नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान का अधिकार। अब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे क्या है कि संसाधनों का दोहन करने का अधिकार। यहाँ पे 200 समुद्री मील, 200 आधार रेखा से 200 समुद्री मील में क्या है कि यहाँ पर आप संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। संसाधन मतलब यहाँ है कि यहाँ पर आप कभी देखेंगे भारत के पास, भारत का जो स्थलीय क्षेत्र ना, ये सब स्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे
अगर हम कहें कि स्थलीय क्षेत्र की तुलना में समुद्री क्षेत्र में पेट्रोल का 65% भाग यहाँ पर मिलता है। सोचिए, स्थल में नहीं ना मिलकर यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ा गैस उत्पादक क्षेत्र यही है। ये जगह कौन सा? मुंबई हाई। किस नाम से जानते हैं? मुंबई हाई। अभी पता नहीं यहाँ पर कितने हैं, अभी भी खोज होनी बहुत बाकी है। यहाँ पर 65% पेट्रोल, तेल, समझ रहे हैं बात को, और गैस यहाँ पर है मुंबई हाई में। अभी भी खोजी, पता नहीं कितने गैस हैं, पता नहीं कितने तेल हैं, चट्टान है ना, बहुत चीज़ें इसमें, कोयले पूरे भरे हुए हैं, खोज होने बाकी अभी है। स्थल से ज़्यादा क्या है यहाँ पे? यहाँ पर है समुद्र में, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे अधिक तेल स्थल पे ना होकर कहाँ पर है? वो समुद्र में बहुत कुछ पड़े हुए हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये मुंबई हाई में ही 65% भारत का तेल उत्पादक क्षेत्र यहीं पर है, और गैस भी यहाँ पे सबसे अधिक है। एक कस्बा यहाँ पर होता है गुजरात का, खंभार भी कहीं कहते हैं, खंभात भी कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। गुजरात का एक कस्बा है खंभात के नाम पर यहाँ पर पड़ा, खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है, जो गुजरात का एक ज़िला है। गुजरात का एक ज़िला है कच्छ, जो कच्छ के नाम पे यहाँ पे पड़ा हुआ, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। पाक जल संधि, नाम से पता चल रहा है पाक जल संधि, लिखे ना यहाँ पे पाकिस्तान मत समझिए। हाँ, एक बात और आप बताना चाहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोनों थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर थोड़ा सा विद्रोह होता रहता है। ये कच्छ की खाड़ी करीब जो भी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा विद्रोह हमेशा होता रहता है, हमेशा बवाल होता रहता है। तो जाने दीजिए, बवाल करने दीजिए। ये क्या है? पाक जल संधि के बारे में बात करेंगे। पाक जल संधि यानी कि जल संधि से पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, पूछेगा पाक जल संधि कहाँ है, मतलब किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि। और पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, या कह सकते जोड़ भी सकता है। इसके बीच में पाक जल संधि है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। यहीं पे हमारा पंबन द्वीप है, रामेश्वर सेतु है, रामेश्वर जो भी हो, रामेश्वर, पूरम, आदम का पुल। इससे ज़्यादा गहराई में जानना हो तो पीछे वाले वीडियो मेरे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो पाक जल संधि किसमें पूछेगा? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती, ये दो नदियाँ ऐसी हैं, थोड़ा नदी जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन हर टॉपिक में बता दें। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो नदियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी बंगाल खाड़ी में ना गिरा के अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या है? ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय मालदीव एक देश है दक्षिण का, ठीक है ना। तो मिनिकॉय मालदीव के बीच में कौन सी, पूछ दो क्वेश्चन में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सी डिग्री चैनल है? उस चैनल का नाम बताइए। तो 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये ऊपर अंडमान, नीचे क्या है? निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बीच में कौन सी डिग्री है? 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पर क्या है? लिटिल अंडमान कार निकोबार को अलग करने वाली कि चैनल कौन सी है? ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है ना? तो 10 डिग्री का चैनल है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी कितने डिग्री का चैनल है? तो हो जाएगा
10 डिग्री, यहाँ चैनल लाइन लिखे हैं, लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा 10 डिग्री चैनल। तो ये तो था प्रादेशिक सीमा मिल, समुद्री मिल, अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र, ये तीनों सीमाएं भारत की हैं। और हाँ, हम बताए थे आपको कि एक समुद्री मील कितने बराबर होता है। एक समुद्री मील जो होता है वो 1.8 मील, एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। तो भारत के ये रहे तटीय क्षेत्र से समुद्र तक की सीमाओं का छोटा सा महत्वपूर्ण तत्व था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग ये समझे भारतीय समुद्र सीमा, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप इसको कभी भी 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे हिमालय, हिमालय से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे चलेगा। अभी कुछ और भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे का टॉपिक पढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।